हेलो गाइस, पाथ अड्डा डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद। आज हम बात करेंगे क्वालिटी इशू ऑफ बिजनेस लिस्टिंग, क्वालिटी इशू ऑफ गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग। तो आपने गूगल माय बिजनेस में अपनी बिजनेस की लिस्टिंग की है, तो अगर सब कुछ अच्छे से होगा, आपके बिजनेस लिस्ट करी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कुछ कारेंट्स होते हैं, आपको गूगल माय बिजनेस के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं। अगर उस पॉलिसी के टर्म्स को हमने फुलफिल नहीं किया तो एक मैसेज आता है, योर लिस्टिंग वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू क्वालिटी इशू। अभी क्वालिटी इशू क्या है? यहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर आपका नंबर गलत है, नाम गलत है, वो जो डबल हो गया, रिपीट हो गया, तो कुछ भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे एक मैसेज आता है, क्वालिटी इशू सस्पेंडेड ड्यू टू क्वालिटी इशू। अभी क्वालिटी इशू है क्या? अब यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे कारण बताऊंगा जिस कारण से आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, तो वो हम उसे चेक करेंगे। अगर आपकी बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है तो हम कुछ जो 2-4 कारण होते हैं उन्हें देखेंगे, किस कारण से आपकी बिजनेस जो है सस्पेंड होती है, और उन चीज़ों को रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि लिस्टिंग में हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि किन कारणों से आपकी बिजनेस लिस्टिंग जो है सस्पेंड होती है। तो सबसे पहले आती है बिजनेस का नेम। अगर आपका बिजनेस का नाम है ABC इंटरप्राइजेस, तो अगर उसी नाम का सेम शहर में, या फिर अगर सेम जगह, या फिर अगर दूसरे शहर में भी अगर सेम लिस्टिंग उसी नाम से है, तो सस्पेंड होने के कारण हो सकते हैं। यहाँ पे आपका बिजनेस नेम यूनिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ें आती है यहाँ पे मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके एक लिस्टिंग के अलावा दूसरे लिस्टिंग में भी है, या फिर दूसरे शहर, आपके जो बिज़नेस है 2-4 शहरों में है और सब में अपने मोबाइल नंबर सेम डाल के रखा है, तो भी आपका बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा कारण है, आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, एड्रेस वेरिफिकेशन। आप अपने बिजनेस लिस्टिंग वहाँ पे डालते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपके पास 12 से 15 दिन में आप गूगल का एक पोस्ट कार्ड आता है, उसमें आपको कुछ डिजिट के नंबर दिए होते हैं, 5 डिजिट के, उसको आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। अगर एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो लिस्टिंग को सस्पेंड तो हो ही जाती है, और एक एड्रेस वेरिफिकेशन वो गूगल करता है अपने अपने लेवल पे। अगर आपका लिस्टिंग, आपको अपने शॉप के बाहर का एक बैनर लगा होना चाहिए या फिर होर्डिंग लगा होना चाहिए, तो फोटो क्लिक करके आपको गूगल में एक्सटीरियर पॉइंट में आपको अपलोड करना पड़ता है, ताकि गूगल को पता चले कि हाँ, उस नाम की शॉप या फिर उस नाम का बिजनेस एग्जिस्ट करता है सच में। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स कई जगह पे आए हैं कि कुछ होम डिलीवरी सर्विसेज के नाम से आपके बिज़नेस में लिस्टिंग करते हैं, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। ये सारी चीज़ें होती थी पहले, इसलिए गूगल ने ये एड्रेस वेरिफिकेशन वाला काम नया चालू किया है, जो कि एक बहुत अच्छा है, और जेन्युइन बिज़नेस की यहाँ पे लिस्टिंग हो जाए। और उसके बाद जो आती है कैटेगरी। आपकी जो बिज़नेस कैटेगरी है उसमें एक मेन कैटेगरी और 9 सब कैटेगरी डाल सकते हैं। अगर आपकी पहली जो बिज़नेस कैटेगरी है सपोज़ एजुकेशन है, तो दूसरी जो बाकी 9 कैटेगरी है उससे से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप एजुकेशन आपने पहली कैटेगरी डाला, सेकंड कैटेगरी आप बार्बर शॉप डाल रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, इस तरह से नहीं, उसमें भी आपकी बिज़नेस सस्पेंड हो सकती है। तो जो आपकी मेन कैटेगरी रहेगी, एडिशनल कैटेगरी भी उससे रिलेवेंट होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है सर्विस एरिया की। जो सर्विस एरिया, जो आप जहाँ तक आप लोकल लेवल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका लोकेशन, आपने आपके जो बिज़नेस लिस्टिंग है उससे आप 40 से 50 किलोमीटर या फिर 50 से 60 किलोमीटर तक का ही एक रेंज रहे जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करें आप। तो वहाँ पे क्या है, लोकल लिस्टिंग पे भी ये भी एक इशू होता है, जो बिज़नेस जो आपका क्वालिटी इशू करके कारण, बिज़नेस सस्पेंड होने के कारण रीज़न हो सकते हैं। इसके बाद आती है वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है और वो प्रॉपर उसमें अगर डोमेन एक्सपायर हो गया है या फिर आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो गई है, तो अगर आपने लिंक डाला है आपने वेबसाइट में, उसमें गूगल माय बिजनेस में आपने वेबसाइट डाला हुआ है, अगर वो आपकी वेबसाइट जो है कि डोमेन होस्टिंग एक्सपायर हो गई है, वो प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो रही, या फिर उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट का आपने मेंशन किया हुआ है बट वो एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो भी ये क्वालिटी इशू पे आता है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल माय बिजनेस की फ्री वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपके पास अगर आपके पास वेबसाइट है और आप अपनी वो लैंडिंग प्रॉपर लिंक काम नहीं कर रहा है, उसे आप अपने बिजनेस लिस्टिंग में डालेंगे, तो भी उसे वो सस्पेंड कर सकता है। उससे पहले अगर ये कुछ रीजंस मैंने बताया जिसके कारण तो गूगल माय बिजनेस आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। लेकिन अगर आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप गूगल माय बिजनेस में अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनकी पॉलिसीज़ को रीड कर लें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो।
तो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।